एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, आंख हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा। कुछ ऐसे ही अनोखे व्यक्तित्व के धनी थे हमारे प्रिय पूर्व धर्माध्यक्ष मान्यवर एंथनी फर्नांडिस जी। 3 फरवरी 2023 के दिन का प्रातःकालीन सूरज यह दुखद समाचार लेकर उदित हुआ कि हमारे प्रिय पूर्व धर्माध्यक्ष मान्यवर एंथनी फर्नांडिस जी अब हमारे बीच नहीं रहे। स्तोत्र ग्रंथ कहता है, अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। यकीनन वह कौन होगा जिसने धर्माध्यक्ष एंथनी फर्नांडिस को निकट से जाना हो और उनकी मृत्यु से दुखी ना हो। 6 जुलाई 1937 को कर्नाटक के उडुपी धर्मप्रांत की कल्लतुरपल्ली में जन्मे एंथनी फर्नांडिस जी का बचपन एक प्रार्थनामय पारिवारिक वातावरण में बीता। प्रभु ख्रिस्त के लिए जीने का संकल्प लेकर पुरोहिताई शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्होंने लखनऊ के संत पौलुस गुरुकुल तथा इलाहाबाद के संत जोसेफ गुरुकुल में प्रशिक्षण लिया और 2 दिसंबर 1964 में मुंबई में पावन पुरोहिताई दीक्षा ग्रहण की। सन 1964 से 1989 तक वाराणसी और गोरखपुर में अपने 26 वर्ष के पुरोहिताई सेवा काल के दौरान उन्होंने अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता और समर्पण की एक मिसाल कायम की। गरीब और जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा तथा छात्रावास स्थापित करने एवं महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उन्होंने सतत कार्य किया। वाराणसी धर्म प्रांत के विकार जनरल का दायित्व संभाले हुए 19 जनवरी 1989 को उन्हें नवगठित बरेली धर्म प्रांत का प्रथम धर्माध्यक्ष नियुक्त किया गया। एक नए धर्म प्रांत की स्थापना और उसके प्रथम धर्माध्यक्ष बनकर उसके हर आयाम का विकास करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती का कार्य था। धर्म प्रांत का प्रशासनिक संचालन, आध्यात्मिक और प्रेरितिक गतिविधियां, विश्वासियों की देखभाल, भविष्य की रूपरेखा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को एक रूप तथा गति देने का दायित्व उनके कंधों पर था। नवगठित धर्म प्रांत में संसाधनों का अभाव, पुरोहित व धर्म संघियों की कमी के साथ साथ बरेली क्षेत्र में बहुत कम संख्या में विश्वासी लोग, ऐसी अनेक चुनौतियां चट्टान के समान उनके सामने खड़ी थी। उन्होंने अपने सब बोझ और चिंताओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त और उनकी माता मरियम के चरणों में समर्पित कर एक कर्मठ योगी के समान कार्य में जुट गए। वे अपने सपनों को नित पंख लगाते रहे और उनके कभी न हिम्मत हारने वाले जुझारू विश्वास का सुखद परिणाम आज बरेली धर्म प्रांत एक समृद्ध धर्म प्रांत के रूप में हम सबके सामने है। धर्म प्रांत को उन्होंने अपने मन की सारी शक्ति और हृदय की गहराई से प्रेम किया। सबके प्रति उनका स्नेह, दूसरों की भलाई व कल्याण के लिए तीव्र इच्छा उन्हें सदा सतर्क और सजग रखती थी। उन्होंने नए मिशन केंद्रों की स्थापना की, धर्म प्रांत में सेवा कार्य हेतु विभिन्न धर्म संघों को आमंत्रित किया, नूतन विद्यालयों की शुरुआत की। पुरोहित निवास, आश्रम, छात्रावास,
समाज सेवा केंद्र, नशा मुक्ति केंद्र, धर्माध्यक्ष निवास, संत अल्फोंसस महागिरजाघर, संत योहन द्वितीय विद्यांकुर गुरुकुल की स्थापना, यह सब उनके समर्पित कर्मठ गडेरिये के प्रतिफल है। विश्वासी जीवन को गहराई देने हेतु उन्होंने महिला मंडल को सशक्त बनाने, पल्ली समितियों की स्थापना और उन्हें सक्रिय बनाने, क्रूसवीर, वेदी सेवक, युवा समूह जैसे विभिन्न वर्गों के प्रशिक्षण व कार्यक्रमों में नया जीवन फूंका। धर्म प्रांत की स्थापना से ही उन्होंने नियमित रूप से धर्म प्रांतीय प्रेरितिक परिषद की वार्षिक बैठक का आरंभ किया, जो आज भी जारी है। अन्य धर्मों की पहचान और उनका आदर व सम्मान करते हुए उन्होंने अंतरधर्मीय संवाद व बैठकों को प्रमुख स्थान दिया। बरेली क्षेत्र में अनेक ख्रिस्त याग पंथों के साथ मधुर संबंध स्थापित करते हुए इस क्षेत्र में कैथोलिक कलीसिया के योगदान को उन्होंने एक नई दिशा दी। सितारगंज का अनुग्रह आश्रम, मीरगंज का प्रभुधाम आश्रम, रामनगर का वरदान आश्रम की स्थापना और आश्रम आंदोलन को बरेली धर्म प्रांत के मानचित्र पर स्थापित करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। उन्होंने राष्ट्रीय लोक धर्मी आयोग के सदस्य के रूप में भारतीय कैथोलिक कलीसिया हेतु योगदान दिया। आगरा क्षेत्रीय स्तर पर वे पारिवारिक आयोग और क्षेत्रीय बाइबल संस्थान के अध्यक्ष रहे। उनका धर्माध्यक्षीय आदर्श वाक्य ज्योति के लिए साक्षी रहा और उनको आजीवन प्रेरित करता रहा। श्रद्धेय धर्माध्यक्ष एंथनी फर्नांडिस जी उनकी अपनी सादगी, सौम्यता, सरलता के लिए सदा याद रखे जाएंगे। पुरोहितों तथा धर्म संज्ञों को उन्होंने सदा सादगी का जीवन जीने और प्रभु को सेवाकारी जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। हम उनके चेहरे की मंद मुस्कान और स्नेहमयी स्वभाव को कभी नहीं भूल पाएंगे। वे पल आज भी हमारे जहन में जीवित हैं, जब दूसरों के दुख दर्द में उनका हृदय भर आता था और आंसू छलकते थे। 59 वर्षों का पुरोहिताई जीवन, 34 वर्षों का धर्माध्यक्षीय जीवन कुछ ही चुनिंदा लोगों के भाग्य में होता है। निश्चित रूप से हम सब के लिए वे ईश्वर द्वारा चुने और भेजे गए विशिष्ट मानव रहे। आदरणीय धर्माध्यक्ष जी, हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि परम प्रेमी पिता ईश्वर आपको वह पुरस्कार दें जिसे उसने अपने भक्तों के लिए तैयार किया है। प्रभु आपकी दिव्य आत्मा को अनंत शांति प्रदान करें। हम सब अपने आप को धन्य मानते हैं कि जीवन की यात्रा के कुछ पल आपके साथ यात्रा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। जिंदगी के रंगमंच पर इतनी शिद्दत से निभाया आपने अपना किरदार कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। आपके जीवन, व्यक्तित्व व सेवा के लिए हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता, आभार के भावों से नम आंखें लिए यह भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अति मान्यवर धर्माध्यक्ष इग्नेशियस डिसूजा जी, समस्त पुरोहित, धर्म संघी, परिवार के सदस्य, समस्त लोक धर्मी तथा शुभचिंतक, बरेली धर्म प्रांत।